केशव भूमि न्यूज। पालघर जिले में होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए महाराज भारतानंद सरस्वती जी महाराज ने पालघर की कलेक्टर मैडम को एक निवेदन सौंपकर सरकार से इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने उनसे सरकार से निवेदन किया है कि इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार जल्द से जल्द कानून बनाए और पालघर के सरकारी जमीनों पर चलने वाले जो प्रार्थना केंद्र है उसे तुरंत हटाया जाए। वहीं इस वक्त जो है भारतानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर में उनकी क्या क्या मांगे हैं। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आज हम पालघर यहाँ जिलाधिकारी महोदया उनको हमें यहाँ पर अभी उनके साथ निवेदन दिया और बातचीत भी हुई। मेरे साथ पालघर जिले के अलग अलग तहसील के गांव से आए हुए तमाम यहाँ पर हमारे लोग हैं। संस्कृति रक्षण समिति और इस समिति के नाम से निवेदन दिया है और कलेक्टर मैडम को हमने यही बताया कि जो पालघर जिले में सालों से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और हमारे जो आदिवासी जनजाति भाई है, हमारे आदिवासी भाई है, ज्यादा खास करके पालघर जिले में आदिवासी बंधु ही रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र और शिकार उनको बना रहे और जो विदेशी एक षड्यंत्र है उनको धर्म से अपनी संस्कृति से हटाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और वो जो आदिवासी हमारे बंधु है वो सनातनी है, यहाँ के मूल निवासी है, भूमिपुत्र है। हर घर में कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई शंकर जी की, महादेव जी की, राम जी की, कृष्ण जी की। लेकिन ये जो षड्यंत्रकारी लोग है धर्मांतरण करके वो कोई देवी देवता तो घर में रहते नहीं फिर। और आश्चर्य की बात, ये लोग षड्यंत्रकारी लोग जो भी है, विदेशी ताकतें जो है, इन्होंने सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया है और महसूल हो, वन विभाग, फॉरेस्ट की जमीन, अब कहीं गौशाला, मंदिर, कहीं अगर देखिए 1 फीट भी जमीन पर कब्जा नहीं होता है। लेकिन आज पूरे गांव में हमने कलेक्टर मैडम को 129 जगह के स्थान की लिस्ट दी है, तो इन्होंने कब्जा किया है सरकारी जमीन का दुरुपयोग करके। ये फादर ब्रदर ये जो भी लोग हैं, और ये केवल धर्मांतरण नहीं, ये राष्ट्रांतरण भी हो रहा है, क्योंकि इसमें अर्बन नक्सली जो लोग हैं, जो वामपंथी मानसिकता के, तो इस समाज को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सनातन संस्कृति से तोड़ने का और इनकी संस्कृति नष्ट करने की उनका एक प्लान है। और उसमें सरकारी जमीन का जो दुरुपयोग हो रहा है, हमने मांग की है कि कम से कम दिनों में जल्द से जल्द ये जो सरकारी जमीन पर प्रार्थना केंद्र, अवैध जो अनधिकृत प्रार्थना केंद्र, अवैध जो चर्च है, इसको हटाने की मांग की है और हमेशा के लिए हटने चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार से भी हमारी भी आवाज, हमारी भी मांग तक पहुंचाए, ऐसे भी हमने उनको मैडम को अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून बने, तभी ये लोग उस पर पाबंदी आ सकती है या रोक सकते। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी कानून है, लागू है, लेकिन अमल नहीं उसका हो रहा है, क्योंकि ये लोग दिन रात उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे। तेल पानी देंगे और कहीं जो किसी को लड़का नहीं, लड़की नहीं, तो उनको अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे। ये जो मिशनरी वाले लोग हैं, लोगों को अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे और कानून की धज्जियां उड़ा रहे। तो उस कानून के दायरे में तो ये अपराध ही है। तो इसलिए और इनके कारण गांव-गांव में बहुत झगड़ा या ये विवाद बढ़ रहा है, क्योंकि गणेश उत्सव है, नवरात्रि है, कहीं अखंड हरिनाम सप्ताह होते हैं, तो ये लोग नहीं आते, तो गांव में आपस में दूरी बन रही है। तो एक अच्छा समाज जो देशभक्त है, धर्माभिमानी है, जो संस्कृति को मानने वाला समाज, आदिवासी समाज, वो मूल निवासी भूमिपुत्र यहाँ का। लेकिन ये लोग कालनेमी जो लोग हैं षड्यंत्रकारी, ये केवल धर्मांतरण नहीं, राष्ट्रांतरण, क्योंकि जो आदिवासी हमारा भाई है वो धरित्री माता, कंसरी माता, गावतरी माता, इस भूमि को माता मानता है। ये तो केवल सनातनी समाज ही माता मानता है, अन्य लोगों के पास उनके इसमें सिद्धांत में नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो देशभक्त या समाज भूमि से जुड़ा हुआ हमारा आदिवासी भाई है, उनकी संस्कृति नष्ट करने में इन लोगों ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। तो हम तो धर्म का हम संस्कृति रक्षा का काम कर रहे, तो संस्कृति रक्षण समिति बनी हुई है, सभी लोग यहाँ अलग अलग तहसील से, गांव से लोग आए हैं। तो 2 मांगे हमने, एक तो प्रमुख मांग जो है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके इन लोगों ने दिन रात जो गरीब लोगों को फंसाकर और जबरदस्ती, प्रलोभन, लालच देकर धर्मांतरण करना यह अपराध है। तो इस पर भी कानून बने और जल्द से जल्द जो जिले में
129 हमने लिस्ट दी है गांव के नाम। तो मैडम को हमने अनुरोध किया है कि जल्द से वहां से हटना चाहिए, नहीं तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकारी जमीन का दुरुपयोग करना ये तो गलत है ना। सरकारी जमीन पर धर्मांतरण हमारे गरीब वनवासी आदिवासी जनजाति भाइयों को हम तो नहीं होने देंगे, क्योंकि अब ये सभी लोग जागरूक हो गए। अभी तक तो षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन भविष्य में नहीं होने देंगे। इसलिए हमारी मांग आपके माध्यम से भी समाज तक और सरकार तक और ये प्रशासन, जो जिले का प्रशासन है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन को पता है ना किस गांव में क्या चल रहा है, किस गांव में क्या चल रहा है। प्रशासन को, पुलिस को, सभी को पता होता है, लेकिन सब मिली भगत है, सब चुपचाप बैठे हैं। लेकिन आगे से अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि गरीब हमारा वनवासी भाई वो या हमारा संस्कृति रक्षा का काम करता है और उनको संस्कृति से हटाने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। जो आदिवासी संस्कृति है हमारी जनजाति समाज की, वो संस्कृति नष्ट करने का ही षड्यंत्र है और उनको इस भूमि से अलग करना है, उनको सनातन धर्म से अलग करना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसलिए मैडम को ये मांगे रखी है, जल्द से जल्द ये जो अवैध जो प्रार्थना केंद्र स्थान बने हैं और चर्च बने हैं, इसको प्रशासन ने हटाना चाहिए। नहीं तो आगे हम रणनीति तय करेंगे, आगे जो भी हमारा समाज है वो तय करेगा। लेकिन ये गलत है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, गौरव धंधा चल रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा देखा जाए कि अगर हम आदिवासी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे तन अलग और मन अलग है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो परिवार हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन साक्षात उनके डॉक्यूमेंट की बात करेंगे या उनके बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आदिवासी समाज में ही आते हैं, लेकिन बोलते हैं ना तन अलग मन अलग। उनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो चिन्हित करेंगे। जो वो हमारे वनवासी भाई है, वो आदिवासी, वो सनातनी है, लेकिन उनको ये जबरदस्ती, उनको जो लालच प्रलोभन दिखाकर और अंधविश्वास, जो भी समस्या है बहुत सारी, कोई दुखी होता है, कोई शारीरिक बीमारी होती है, उनको क्या, गरीब लोग हमारे जो पाड़े में रहते हैं, लेकिन ये तो षड्यंत्रकारी है, इनका मास्टरमाइंड तो वो सब बैठे विदेशी ताकते हैं इनकी, तो गरीब लोगों को फंसाते हैं और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है। और हर गांव में किस समाज के, किस जाति के कितने लोग हैं, सरकार के पास लिस्ट होती है, प्रशासन के पास। हर हम गाँव में जब वो नजर डालते तो, लेकिन सर सरकार की बात करते हैं लेकिन कानून ने ना इसे कुछ रोकने, तो इसीलिए तो हमने मांग की है, कानून भी बननी चाहिए और जो सरकारी जमीन का कब्जा किया हुआ है वो भी हटना चाहिए। ये तो दिख रहा है ना, जो वन विभाग की हमने लिस्ट दी है, तो अभी आने वाले समय में वो जो हम लिस्ट दी है, गांव के नाम दिए, लोकेशन दिए, वो प्रशासन का काम है। अब देखते हैं ये जल्द से जल्द कितने समय में, हमें मैडम को तो कहा है, अनुरोध किया है, और ये वहाँ जो सरकारी जमीन पर जो बने हैं प्रार्थना केंद्र और चर्च बने हैं, इसको हटाना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। सर लास्ट सवाल है कि हम जब मिशनरी की बात करते हैं तो आज मिशनरी के लोग जो हैं वो गांव-गांव में जाके काम करते हैं, और हम जो सनातन धर्म के हैं, खासकर हम साधु महात्मा की बात करें तो कहीं तो वो कम पड़ रहे हैं कि अगर इसे रोकना है तो जितने भी अपने देश के साधु महात्मा हैं, आप जैसे लोग, तो गाँव-गाँव जाना पड़ेगा, सनातन धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, तो ये रुकेगा। क्योंकि अगर हम उनकी बात करते तो वर्षों से गाँव-गाँव में काम कर रहे हैं, लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और हम कहीं तो गांव में इसलिए काम कर रहे हैं कि कानून नहीं है और वो इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं और हजारों लाखों लोगों का धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, फिर भी कानून उस पर नहीं है, कोई धारा ही नहीं लगती है, इसलिए उनका वो फायदा उठा रहे। हमारे मोहन महाराज जी उधर गंभीरगढ़ उधवा उस क्षेत्र में रहते हैं, उधर से आए, काफी साधु संत काम कर रहे, लेकिन केवल हम तो जमीन पर जा रहे, हमारा धर्म जागरण आया, हम सब काम कर रहे, संस्कृति रक्षा की, लेकिन कानून नहीं है, इसलिए ये लोग उसका फायदा उठा रहे। इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करें, कई राज्यों ने कानून उठाए तो जल्द से जल्द धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए, और उसको कानून बनने के बाद ये समस्या थोड़ी सी हल हो सकती है। और प्रशासन ने भी ये जो भी अवैध जो मजारे और दरगाह और ये जिले में कई जगह पर बने हैं और ये प्रार्थना केंद्र या चर्च बने हैं, इसको हटाना चाहिए, ये प्रशासन का काम है। नहीं तो हम आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, और अभी हम ज्यादा लोगों का जो भी अब हमारे सामने ये जो भी धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम चल रहा है, इसको हम बर्दाश्त कैसे करेंगे। तो आने वाले समय में हमें मैदान में उतरना ही पड़ेगा, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए ये आंदोलन आगे लेके जाना पड़ेगा। आपने देखा, ये भागवत सरस्वती जी महाराज के, इनका कहना था कि पालघर जिले में जो भी गैर कानूनी प्रार्थना केंद्र है उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए, और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। अगर सरकार जल्द से जल्द एक कदम नहीं उठाती है तो इसके लिए हम जो है पालघर जिले में तीव्र आंदोलन करेंगे। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।